हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब हमें बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए, अब दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी दिसंबर और जनवरी मात्र केवल 2 ही महीने हमारे पास ऐसे बचे हैं जिसमें हम अपनी तैयारी एकदम प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। और ये तैयारी हम अपनी प्रॉपर ढंग से किस तरीके से करें, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जैसे कि देखिए, पेपर में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बहुविकल्पीय होता है, ठीक है। दूसरा शार्ट, वेरी शार्ट करके आते हैं, अति लघु और लघु उत्तरीय टाइप के, जो कि 1 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है विस्तृत उत्तरीय का, जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर जो हमारा 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अब हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और एक चीज पर, जैसे 4 चीजें हैं आपकी, बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु और विस्तृत, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब एक साथ अगर हम तैयार करते चलें तो नहीं काम बनेगा। क्रम से 1 बाय 1 करके अच्छे से जो है हम तैयार करते चलते हैं हर एक चैप्टर के। तो अब हर एक चैप्टर की तैयारी हम किस तरीके से करवाने वाले हैं, वही सारी चीजें देखें आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। और वीडियो स्टूडेंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपके 5 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है या डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम बात करें पेपर की, तो हम कई बार आपको बता भी चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं कि आपका पेपर जो है पहला इसमें होता है बहुविकल्पीय, ठीक है। पहली जो है क्वेश्चन बहुविकल्पीय की होती है और दूसरी क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय की होती है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय का। और तीसरा जो है आपका होता है लघु उत्तरीय का। और चौथा जो आपका होता है स्टूडेंट, वो होता है विस्तृत उत्तरीय का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पेपर जो है वो डिवाइड होते हैं। तो अब हमें क्या करना, बहुविकल्पीय के लिए हमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम आपको 2019 का ऑलरेडी सेट सॉल्व करवा चुके हैं। 2019 में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे वो मैं करवा चुका हूं। अब आपको जो है मुझे करवाने की जरूरत है 2020, ठीक है, 2020, 2018, 2017, कितना हुआ 4, एक और 2016, ठीक है। ये करवाने की जरूरत है। अति लघु उत्तरीय का भी आपको सेट के अकॉर्डिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय ये भी आपको सेट के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा और विस्तृत उत्तरीय भी आपको सेट के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। लेकिन विस्तृत उत्तरीय का सेट के अकॉर्डिंग करवाने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं फिजिक्स के पोर्शन से, वो सबसे पहले मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी लॉन्ग आपके जो है चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक बन रहे हैं, यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से, मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार से, अगला विद्युत धारा से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, यानी यहां से जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सबसे पहले मैं करवाने के बाद ही जो आपके सेट हैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले एक विस्तृत उत्तरीय लास्ट चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन, ये आपसे सीधे जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं विद्युत मोटर है क्या, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसकी जो है संरचना कैसे होती है, या इसको हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर आप लोगों ने हर जगह देखा। विद्युत मोटर का काम क्या है, ये करता क्या है। विद्युत मोटर बेसिकली जो है क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
बदलता है। तो विद्युत मोटर की डेफिनेशन क्या हो गई? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये आपके मोटर की डेफिनेशन हो गई। और विद्युत मोटर का उपयोग आप लोगों ने कई जगह पर देखा। आपकी जो सीलिंग फैन है, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इन सब में जो है हमारा क्या होता है? विद्युत मोटर यूज होता है। आपके ये जो समरसेबल है, टिल्लू पंप हैं, उन सब में जो है आपके ये विद्युत मोटर जो है यूज होता है। ठीक है, तो चलिए विद्युत मोटर के बारे में इतनी चीजें हमने जानी। बात करते हैं इसकी संरचना की, ये होता कैसे, दिखता कैसे। ठीक है, तो अगर हम विद्युत मोटर के संरचना की बात करें तो विद्युत मोटर जो है एक आयताकार, इसमें एक कुंडली होती है। ठीक है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। इस आयताकार कुंडली को हमने नाम दिया हुआ ABCD। और ये आयताकार कुंडली जो है चुंबक के, ठीक है, दोनों ध्रुवों के मध्य इस तरीके से रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र से ये जो आयताकार कुंडली है इसकी भुजाएं लंबवत हों। कैसे रखा जाता है? एक आयताकार कुंडली में, यानी विद्युत मोटर में एक आयताकार कुंडली ABCD को चुंबक के दोनों ध्रुवों, ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि आयताकार कुंडली का भुजा AB और CD, भुजा AB और भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। अब अगर यहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है, तो हमारा जो ये आयताकार कुंडली रखा गया, ये कैसे रखा गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, कुंडली को हमने ऐसे रखा। ठीक है, ऐसे देखो। अब भाई बोर्ड में तो हम ऐसे खड़ा सीधा सीधा बना नहीं सकते, ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा कर दिए, समझ जाओ कि बिल्कुल ऐसे रखा गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और ये जो आपकी भुजा है इस तरीके से बिल्कुल 90 अंश के कोण पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये आयताकार कुंडली यहाँ पे ऐसे ये रखी हुई है। ये आयताकार कुंडली है। इतनी बात समझ में आई? आयताकार कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय P और दूसरा सिरा विभक्त वलय Q से जुड़ा हुआ होता है। विभक्त वलय का मतलब है ये जो आपको धुरी दिख रही है, धुरी के ऊपर ऐसे कवर होता है। कहने का मतलब है विभक्त वलय का मतलब 2 C आकार के, ठीक है, इस टाइप से 2 C आकार के ऐसे विभक्त वलय होते हैं और धुरी इन्हीं के बीच में ऐसे घूमने के लिए फ्री होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक अंगुली हमारी इधर से C है, एक दूसरी इधर से C, ऐसे दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में ऐसे धुरी होती है, ये पूरी तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? विभक्त वलय। हालांकि विभक्त वलय P और Q कहां पर है ये आपको शायद इसमें स्पष्ट ना हो रहा है, तो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपका विभक्त वलय P है। ठीक है, ये आपका विभक्त वलय P है और ये विभक्त वलय Q है। यहाँ पे देखो हमने नाम भी लिखा हुआ PQ। ठीक है, तो विभक्त वलय P और Q से जुड़े होते हैं। कौन जुड़ा होता है? कुंडली का सिरा। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय से और दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा हुआ होता। और ये आपकी विभक्त वलय बुश X और Y से जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पे जो हमारा विभक्त वलय लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भाई विभक्त वलय का एक बाहरी सिरा हो जाएगा ये, और एक अंदर का सिरा, एक अंदर वाला सिरा, एक बाहर का सिरा। तो जो अंदर वाला सिरा है वो क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता, यानी उस पर एक लेयर चढ़ा दी जाती है इंसुलेटर की। ठीक है, उसको किसी चीज पेंट किया जाता है कि मतलब उधर करंट वगैरह ना आए। और इस साइड जो है हमारा क्या होता है? करंट आसानी से पास कर सकता है। तो ये जो है
आपका विभक्त बलय P और Q बुश X और Y से जुड़े हुए होते हैं। ये आपका ब्रूस X है, ये आपका ब्रूस Y है, ठीक है। और ये ब्रूस बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इतनी सी आपकी संरचना है। तो संरचना यहाँ पे जो भी कुछ आपको फिगर में दिख रहा है, यही चीजें आपको उठा के लिख देनी है, यही आपकी संरचना हो गई। एक बार ध्यान से फिर से समझा दें और ध्यान से समझिएगा। देखिए, विद्युत मोटर में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसको दो चुंबकीय ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इस प्रकार से रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इस आयताकार कुंडली की भुजा AB और CD लंबवत हो, ठीक है। रखते समय इस बात का खास ख्याल होना चाहिए कि जो आयताकार कुंडली की साइड AB और CD है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, इस जो आपके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो लंबवत मैंने रख लिया। इस आयताकार कुंडली का एक सिरा विभक्त बलय P तथा दूसरा सिरा विभक्त बलय Q से जुड़ा होता है, और ये विभक्त बलय P और Q आपके बुश X और Y से कनेक्टेड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, और बुश X और Y बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल से एक कुंजी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी संरचना। समझ में आ गया, लिख लोगे, अच्छी बात है। आगे देखो, वर्किंग, ये काम कैसे करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ही ठीक है, इंटरेस्टिंग है। यहां तक तो शायद आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। यहां पे जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, वर्किंग में जैसे ही हम कुंजी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो बैटरी के द्वारा करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, होगा कि नहीं होगा। तो बैटरी के धन सिरे से इधर से करंट निकली, ऐसे ऐसे होते हुए, देखो ऐसे A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर ऐसे होते हुए यहां Y पर आती है, और फिर ऐसे ऐसे यहां पर आपके वापस आके पहुंच जाती है। क्लियर हो गया, यहां पे आपकी वापस क्या हो गई, आके पहुंच गई। तो अब देखो, जब आपकी धारा, वर्किंग में इतनी चीज लिखोगे कि जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, तो बैटरी के धन सिरे से धारा का प्रवाह A से B, B से C, C से D और फिर D से Y सिरे से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे तक होता है। जब देखो इसमें धारा, अब ये हमारा क्या है, एक चालक तार, इसको अगर हम माने, ये हमारा क्या है, AB, एक हमारा चालक तार की तरीके से ये तो कार्य कर रहा है। AB में चालक तार में दिशा, धारा की दिशा ऊपर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है। मतलब ये आपकी धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो लैरेंज फोर्स, इस पर एक लैरेंज फोर्स कार्य करेगा, यानी कोई भी चालक तार अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र में होता है, तो उस पर एक क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है। और कौन सा बल कार्य करता है, चुंबकीय बल, ठीक है। तो वो चुंबकीय बल इस भुजा पर काम करेगा। अब यहां पे देखना कि इस बल की दिशा क्या होगी। हमने बताया बल की दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम अप्लाई करो, उंगलियां जो है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लो, ठीक है। और ये जो अंगूठा है इसको धारा की दिशा में करो, और उसके बाद फिर देखो हथेली से धक्का किधर लग रहा है, हथेली से, इधर से नहीं, उल्टे साइड से नहीं, ठीक है, सीधे साइड से। तो हथेली से धक्का जिधर लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र। धक्का किधर लग रहा, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो भुजा AB पर एक चुंबकीय बल लगता, कब लगता है, जब बैटरी को हम ऑन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो भुजा AB पर एक चुंबकीय बल बोर्ड के या फिर कह सकते हो तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है। AB पर बल लगा किधर, नीचे की ओर, ठीक है। अब इधर आ जाओ भाई, दूसरी साइड। इस साइड पर कोई बल नहीं कार्य करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा सेम है। इस साइड चुंबकीय क्षेत्र है, उसी साइड धारा भी बह रही है, दोनों के बीच में कोण 0 है। जब 0 डिग्री पर दोनों होते हैं तो इनके बीच में कोई भी बल कार्य करता नहीं है, ठीक है। अब आपकी साइड आ गई CD।
देख रहे हैं साइड CD में धारा की दिशा उल्टी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस साइड है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, उंगलियां हमारी, ठीक है। और ये अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो भुजा CD पर बल कहां लगा, CD पर बल कहां लगा, बाहर की ओर लगा, लगा कि नहीं लगा, बाहर की ओर ऊपर लगा। तो अब देखो एक साइड पर बल अंदर की ओर लग रहा है, दूसरे पर बाहर की ओर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे ये भुजा हो गई हमारी AB और ये भुजा हो गई हमारी क्या, CD, इस पर बल लग रहा है अंदर की ओर और इस पे लग रहा है बाहर की ओर। तो जब इसको कोई अंदर खींचेगा और इसको कोई बाहर खींचेगा तो ये ऐसे इस तरीके से ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा ना। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा। भाई देखो ऐसे एक लोग इधर से खींचो, एक लोग इधर से इधर खींचो, तो ऐसे ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये घूम जाता है। और जैसे ये घूमता है तो साथ साथ क्या, देखो आपका बुश ये नहीं घूमता, आपका विभक्त वलय के साथ साथ ये पूरी धुरी घूम जाती है, ठीक है। ये इतना पोर्शन पूरा घूम जाता है, जो पिंक वाला पोर्शन है ये पूरा नहीं घूमता, ठीक है। तो जब ये पूरा पोर्शन घूम जाएगा तो अब ये सिरा यहां पर आएगा थोड़ी देर के लिए, जैसे ये आधा चक्कर पूरा करेगा तो ये सिरा हमारा क्या चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जैसे ये आधा चक्कर पूरा करता है तो तब धारा की दिशा इसमें बदल जाती है। जब आधा चक्कर पूरा करेगा तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी और धारा इसमें यानी CD में इधर की ओर बहने लगती है। दोनों में धारा की दिशा बदल जाती है। कैसे बदलती है, जब भैया ई वाला भुजा इस साइड आ जाएगा तो अब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन इसमें नीचे, लेकिन ये जब यहां आ जाएगा तो करंट इधर से जाना शुरू कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। भाई ये देखो Y वाला आपके X पे आएगा, X वाला चला जाएगा Y पे, तो यानी धारा इधर से निकली। तो जब दिशा धारा की क्या होती है, हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है और फिर वही बल युग्म आपका क्या करेगा, इस आयताकार कुंडली पर फिर वही आपका बल युग्म काम करेगा। तो फिर जब बल युग्म काम करेगा फिर ये घूम जाएगा, फिर जैसे घूमेगा आधा चक्कर फिर धारा बदल जाएगी, तो फिर धारा बदलेगी तो फिर बल युग्म लगेगा, फिर घूम जाएगा। तो यानी ये इस तरीके से कंटिन्यू ऐसे क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटर हमारा कंटिन्यू घूमता रहता है। यही इसकी क्या है, वर्किंग है, यानी इसकी क्रियाविधि है। इतनी बात समझ में आ गई। यही सारी चीजें आपको लिखनी है। नोट्स अभी मैं लास्ट में स्लाइड कर दे रहा हूं, आप लोग पॉज करके वीडियो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स में अभी इसकी जो रिटन हैंड नोट्स है, ठीक है, उसको मैं अभी लास्ट में स्लाइड कर दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। तो यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिगर उगर आप लोग बना लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। फिगर आपको मस्ट है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो फिगर आपका बन गया, नोट हो गया, नोट्स भी हमने स्लाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोग जो है नोट्स भी अपना देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तो सबसे पहले जो है अनुभव किया था फैराडे ने। फैराडे ने क्या अनुभव किया था, ये जो सारी घटनाएं इसमें हो रही हैं कि जब हम किसी चालक को, कोई हमारा जब चालक तार है उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो उस चालक तार पर क्या होता है, एक बल लगता है, ठीक है। और इस बल को सबसे पहले अनुभव करने वाले हैं हमारे फैराडे साहब। तो फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट है, उन्हीं एक्सपेरिमेंटों को हमें क्या करना है, देखना है, समझना है। तो हेडिंग लगाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
ठीक है। देखो जो फैराडे साहब ने देखा कि एक उन्होंने कॉइल उठाया, ठीक है, एक कॉइल उठाया और उसको इस तरीके से, ऐसे कॉइल का मतलब ऐसे लपेटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ये हमारी कॉइल हो गई। या ऐसे इसको बना सकते हो, कॉइल, ये तो परनिल का टाइप का बन रहा है, ऐसे बनाओ इसको, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक कॉइल लिया गया। क्या लिया गया? कॉइल। यहां पे लगाया गया गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया गया? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर जी है। अब इस कॉइल के पास में क्या किया गया? चुंबक को लेकर आया गया। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। जब इस कुंडली के पास हम इस चुंबक को लेकर आते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ, यानी जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी वो क्या हो गई? जीरो विक्षेप से हटकर ऐसे विक्षेपित हो जाती है, यानी इस डायरेक्शन में घूम जाती है। इस डायरेक्शन में क्या होती है? घूम जाती है। तो यहां से एक चीज हमको यह एक्सपीरियंस हुआ, यानी एक चीज हमको यह देखने को मिला, ठीक है, कि जब हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले गए तो यहां पे ये देख रहे हैं कि इस पूरा क्लोज्ड सर्किट है, इसमें धारा बहने लगी। अब जब धारा बहेगी तभी तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न होगा। बिना धारा के गैल्वेनोमीटर हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक। जब तक गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो किया जाएगा तब तक वो हिलने डुलने वाला नहीं है। जैसे काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो सुबह अगर उनको ना जगाया जाए तो वो उठने वाले नहीं है। उसी तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर है, जब तक इसमें कोई बाहर से करंट ना दिया जाए तब तक ये हिलने डुलने वाला नहीं है। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि जब चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं तो ये हिल रहा, तो भाई जब चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं तो ये हिल रहा, तो इसका मतलब इसमें धारा कहीं ना कहीं से आ रही है। और वो धारा कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वही सारी चीजें हमें यहां पे देखनी है, उसी को समझना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि जब पास लाया तो धारा विक्षेप इधर हुआ। अब थोड़ा दूर ले जाने वाला करते हैं, ठीक है। दूर ले जा रहे हैं तब क्या होता है? दूसरी कुंडली बनाते हैं, इसमें चुंबक को क्या कर रहे हैं? कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। इसमें जो है चुंबक को क्या कर रहे हैं? कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहा है तो देख रहे हैं तुरंत ये सुई इधर को घूम जा रही, ठीक है। यानी ये सुई क्या हो रही है? इस साइड घूम जा रही है, दूसरी साइड घूम जा रही है। यानी उस कंडीशन में भी इसमें जो है करंट फ्लो हुआ। बशर्ते फर्क क्या हुआ? जब हमने चुंबक को इसके पास लाया तो धारा की दिशा दूसरी थी, इस डायरेक्शन में हमारी कुंडली घूमी है, ठीक है। तो धारा की डायरेक्शन इधर रही होगी, और जब इधर ले आ रहे हैं तो देख रहे हैं इस साइड घूम गई, यानी धारा की दिशा बदल गई। पास ले आया तो दूसरे दिशा में धारा बही, दूर ले जा रहा हूं तब भी जो है धारा क्या हो रही है? बदल रही है। तो ये हो क्यों रहा है? भाई चुंबक है, चुंबक के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी तो जब चुंबक को हम कुंडली के समीप ला रहे हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस कुंडली से होकर क्या करेंगी? पास करेंगी, ठीक है। इस कुंडली से ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इस तरीके से पास करेंगी। तो जब हम चुंबक को आगे पीछे करते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ अगर परिपथ आपका बंद है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या प्रेरित होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और यह प्रेरित धारा
की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये जिस कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण की क्या परिभाषा बनी कि जब किसी कुंडली के समीप, ठीक है, या किसी कुंडली के पास, या ऐसे कह सकते हो कि जब किसी कुंडली से संबंधित उसके चुंबकीय बल रेखाओं यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ हमारा क्लोज्ड हो या परिपथ बंद हो तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हुआ? एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया था। इस बार चुंबक को नहीं लिया गया। क्या किया गया? केवल 2 कुंडली लिया गया। देखिए कैसे किया गया। इस बार के प्रयोग में, ये पहला प्रयोग था उनका, ठीक है, कुंडली और चुंबक का। दूसरे में उन्होंने केवल 2 कुंडलियां रखी और दोनों कुंडलियों को पास पास रखा, और चुंबक की जगह पर उन्होंने बैटरी का इस्तेमाल किया। किसका? बैटरी का इस्तेमाल किया। तब देखो क्या हुआ। उन्होंने कुछ इस तरीके से किया, एक कुंडली इधर ले ली, ठीक है, और दूसरी कुंडली यहां पे ले ली। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 2 कुंडलियां रख ली और दोनों कुंडलियों को पास पास रखा। इसको जो है बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस माइनस, और यहां पे लगाया उन्होंने गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जब यहां पे बैटरी, यहां पे कुंजी लगा लेते हैं, कुंजी तो भाई जरूरी है। ठीक है, तो जब उन्होंने कुंजी को ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो हुआ। इसमें करंट फ्लो हुआ तो जब किसी चालक तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अब उन्होंने क्या किया, इस जो धारा यहां से हमने भेजी है, करंट आई, इसके मान में परिवर्तन किया। धारा के मान में क्या किया? चेंजेस किया, परिवर्तन किया। तो जब धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो इस धारा के बहने की वजह से जो इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। और जब इस चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय बल रेखाएं जो इस कुंडली से गुजर रही थीं, उनके मान में परिवर्तन होगा। और जब इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं, या कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो इस कुंडली में फिर क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो फिर देखने को मिलता है इसमें विक्षोभ, यानी गैल्वेनोमीटर में कि सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है, जो कि ये बताती है कि इसमें क्या हो रही है? धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे फैराडे साहब के 2 एक्सपेरिमेंट थे जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, तो सारी एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गए। बस जो भी हमने कुछ आपको ओरली समझाया, बस वही चीज आपको रिटर्न करना, वही चीज लिखना है। तो आप लोग सुन सुन के अच्छे से जो है कॉपी पे लिख लीजिए। ओके, इसके बाद आपका 2 टॉपिक और बच रहा है। कौन सा बच रहा है? इसमें बस 2 ही टॉपिक और हैं इस चैप्टर में आपके। विद्युत जनित्र, यानी कहने का मतलब जनरेटर। ओके, हाँ हाँ, वही जनरेटर जो गांव में लगता है भाई। गाना भी आया था ना, चालू कर जनरेटर। और एक घरेलू विद्युत परिपथ, यानी घर की जो हमारी सर्किट है वो किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है भाई। घर की सर्किट यानी घर में जो आपने वायरिंग कराई है, वो वायरिंग किस टाइप से होती है, कैसे होती है, उसका क्या रूल है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और वीडियो से संबंधित जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हो या कोई डाउट अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी हमें बता सकते हैं।